जैसा कि आपको सबको मालूम है, आज भारत विकसित संकल्प यात्रा आपके द्वार पे आई है। ये वीडियो, ये डॉक्यूमेंट्री आपने देखी, जिसमें आपने भिन्न भिन्न योजनाओं के बारे में देखा होगा। और ये भारत विकसित संकल्प यात्रा एक संकल्प लेके आई है, नरेंद्र मोदी का संदेश लेके आई है कि आपके पास गांव-गांव में जाके ये गारंटी वाली वैन, ये अधिकारी और पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के सारे सेवक हम आपके पास आए हैं, उस काम को करने के लिए आए हैं जिससे मेरा पूरा गांव, जो लाभ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, जो योजनाएं लागू की हैं, क्या उनका पूरा लाभ मेरे ग्रामवासियों को मिल रहा है। आज से 10 महीने पहले मैं इसी गांव में पंचायत घर के अंदर इन्हीं मौजूदा आदमियों के सामने, आप लोग भी वहीं थे, ऐसे ही कार्ड बनाने के लिए, चाहे वो राशन कार्ड हो, आयुष्मान कार्ड हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, कोई भी योजना हो, सरकार के द्वारा मेरे आदेश थे मेरे पास और मैं उन आदेशों के अनुसार आपकी सहायता करने आई थी। लेकिन मोदी जी और मनोहर लाल जी का एक ही मकसद है कि वो योजनाएं 100% उन लोगों के पास पहुंच रही है क्या, जिनके वो अधिकारी हैं, जिनको मिलना चाहिए। मैं ये कहती हूं कि हम ऐसे ही आपके बीच में आते रहेंगे, दफ्तर में बुलाती रहूंगी, बहुत पास में इसलिए बोलूं, बारी बारी आपके गांव में आ रहे हैं, क्योंकि आपकी समस्याएं जब तक हल नहीं हो जाएगी, जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। क्योंकि मोदी जी और मनोहर लाल ने तो योजनाएं दे दी, आप तक लाभ कैसे पहुंचे, हर व्यक्ति को लाभ कैसे पहुंचे, उसके लिए कार्य करना हमारी पार्टी के सभी सेवकों का धर्म है। और उसी के मध्य आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसे कि आपके गांव में ये यात्रा है, इसका कोई विशेष मकसद है। जो योजनाएं हम बार बार मीडिया के माध्यम, टीवी के माध्यम और जो होर्डिंग के माध्यम से और हमारे जैसे सेवक आपके बीच में आके आपको उन सेवाओं का लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, उनमें से मुख्य 5-7 ऐसी हैं जिनका नाम लूंगी, बाकी तो सब लोग धीरे धीरे आपके अकाउंट में, सिस्टम में सब लागू हो रखी है। अगर मैं बात करूं मेरी बहनों की, शौचालय की बात करूं, मोदी जी ने 9 साल पहले देश के प्रधानमंत्री बनते एक ही बात कही थी, मेरी महिलाओं को, मेरे परिवारों को शौचालय चाहिए। मोदी जी ने इतना बड़ा संकल्प ले लिया और हमारे अधिकारी हैरान हो गए कि इतने बड़े भारत के अंदर इतने करोड़ों शौचालय कैसे बनाएंगे। लेकिन 10 से 12 करोड़ शौचालय बन चुके हैं, मोदी जी की गारंटी है और ये मेरे अधिकारियों की और मेरी जिम्मेवारी है। आज आपका कोई भी परिवार का एक भी अगर व्यक्ति ऐसा है जिसके घर में शौचालय नहीं है, अपने फार्म दो, ऑनलाइन कराओ, ये आ रही है, चाहे इनको दे दो, आपके 2 महीने के अंदर हर व्यक्ति के घर में जो फार्म भरेगा 12,000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। ये मोदी जी की गारंटी है और हमारी जिम्मेवारी है। इसके साथ साथ राशन कार्ड की मैं बात करूं, कोरोना काल का समय एक ऐसा आया जब पूरे भारत के अंदर एक समस्या आ गई कि गरीब परिवारों का पेट कैसे भरा जाएगा। लेकिन मोदी जी इतने बहुत स्ट्रॉन्ग दिमाग के हैं, उन्होंने उसी टाइम संकल्प लिया कि मेरा गरीब परिवार जहां पे भी काम कर रहा है, जिस राज्य में काम कर रहा है, कोई नहीं जाएगा, सबको मुफ्त राशन दिया जाएगा। आज 3 साल से भी ज्यादा हो गए हैं आप लोगों के लिए मुफ्त राशन देते हुए 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। और आने वाले 5-6 साल तक आपको 2029 तक ऐसे ही राशन जो है आप लोगों को फ्री दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। मेरा गरीब कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मेरा गरीब बिना राशन कार्ड के नहीं होना चाहिए। तो आज भी अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो ये अधिकारी आपका राशन कार्ड बनाने आए हैं, ये भी की जिम्मेवारी है, इसी की मोदी की गारंटी और हमारी जिम्मेवारी बोलते हैं। इसके साथ साथ मेरी महिलाएं जो आज से पहले कभी ये नहीं जानती थी कि खाते क्या चीज होती है, आज हर परिवार के पास खाता है। वो इसलिए मोदी ने खाता खुलवाया, मनोहर लाल ने इसलिए खाता खुलवाया
पहला मोदी दिया या कोई दूसरा दिया करता 100 रुपये दिया करते, 15 पहुंचा करते मुश्किल से। आज अगर मोदी 1000 रुपये देगा तो 1000 सीधे खाते में आओगे। मनोहर लाल अगर 500 देगा तो सीधे 500 तारे खाते में आओगे। अधिकारी और हमारे जैसे राजनीतिक आदमी बीच से हट गए हैं, कोई किसी का नहीं है। मोदी और लाभार्थी, मनोहर लाल और लाभार्थी, बीच का सब साफ हो गया है। यही व्यवस्था है। इसके साथ साथ मेरे जितने भी परिवार हैं, आपको उज्ज्वला योजना के लिए जितनी महिलाएं हैं, 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना का फायदा। अगर इतनी महिलाएं बैठी है और मैं सरपंच साहब के माध्यम से पूरे गांव को संदेश देना चाहती हूं, अगर आपके घर में, अगर किसी व्यक्ति के घर में आज भी अगर उज्ज्वला योजना नहीं है तो मोदी की गारंटी और हमारी जिम्मेवारी, आप फार्म भरो, तुरंत आपको वो लड़का बैठा है सामने काउंटर पे, आपको फ्री में गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया जाएगा। ये मोदी की गारंटी है। और किसान सम्मान निधि योजना, क्या गांव रामारो बताओ, आप भी किसान हो। इससे पहले गांव में किसानी नहीं होया करती के, गांव में कोई किसान नहीं था के फसल नहीं बोया करते। लेकिन आज से पहले किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा। नरेंद्र मोदी ने आपके बारे में सोचा, क्योंकि अगर किसान मजबूत रहेगा तो मेरा देश मजबूत रहेगा। क्योंकि भाई मैं क्या करूं, डॉक्टर का भी कदे कदे जाना हुआ है, कोर्ट कचहरी भी कदे कदे जाना पड़े है, थाना तहसील भी कदे कदे जाना पड़े है, लेकिन अनाज तो तड़के उड़ते चाहिए। पेट भरने के लिए अनाज तो तीनों टाइम चाहिए हमारे को। इसीलिए मोदी ने आपकी सोच करी कि भाई मेरा किसान मजबूत होना चाहिए। आज से पहले मेरा किसान तेल पानी खाद खातर आड़ती दौरे जाके गुट्ठा लगा के रफी लाया करता मंडी तक, लेकिन जब फसल पक के आया करती, कड़कड़ी सी फसल तो ब्याज में चली जाया करती। और मुखिया सोचा करता, बात भरूं, छोरी ब्याहूं, बालक पढ़ाऊं। ये समस्या थी आपके सामने। आज आपका सम्मान भी किया, आपकी सहायता भी की। जो 6000 रुपए सालाना आपके खातों में आते हैं, सीधे आपके खाते में आ रहे हैं। तो आप मान के चले कि नरेंद्र मोदी ने हर वर्ग की चिंता करी है, चाहे मेरी महिलाएं हैं, किसान हैं, युवा है, गरीब है। महिलाओं के जो समूह सहायता ग्रुप बनाए हैं, वो समूह सहायता ग्रुप से वो अपना पेट पाल रही है, परिवार की सहायता कर रही है और किसी के सामने जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जो महिलाएं इतना अच्छा से काम कर रही है, अगर ये मोदी जी और मनोहर लाल जी योजनाएं नहीं बनाते तो आप जैसे पहले घर में काम कर रही थी वैसे ही दिहाड़ियों मजदूरी काम करती रहती। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, पूरी सरकार ने पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक ही मिशन चला रखा है, मेरे गरीब की योजनाएं मेरे गरीबों तक कैसे पहुंचे। और भीतर तक हमने सारा न दे रहे हैं। मोदी बढ़िया काम करने लग रहे हैं, मनोहर लाल बढ़िया काम करने लग रहे हैं, उन योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। लेकिन आपको इतनी सारी योजनाएं दे दी, मोदी जी ने एक चिंता फेर हो गई, भाई हम खेता में कह गए, हाँ यूरिया डीएपी नीली बीमारी होने लगी। आज आपके लिए मोदी ने सोचा ये जाके इलाज कराएंगे। गरीब परिवार के पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, पेट भरने के लिए तो सारा कुछ दे दिया, बुढ़ापा पेंशन दे दी, विधवा पेंशन दे दी, विकलांग पेंशन दे दी। और मनोहर लाल खट्टर ने तो सुहाया काम कर दिया, जिसके भाई लुगाई गुजर जाए 45 साल की उसकी भी पेंशन बढ़ा दी, यो सवाया काम कर दिया। मोदी जी ने सोचे ये सारे तो दे दिए, लेकिन इसका इलाज कैसे होगा। 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड। आपके गांव की अगर मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड की, तो आयुष्मान कार्ड आपके गांव के अंदर संख्या आपके गांव की टोटल है कुल परिवार 1812 और आपके गांव के अंदर आयुष्मान कार्ड 1500, 1800 घर हैं और 1500 आयुष्मान कार्ड है। और इसके साथ साथ आपके गांव की 2014 के बाद 9 साल के अंदर 21 नौकरी ऐसी लगी है जिसकी कोई सिफारिश नहीं थी, जिसके कोई पैसे नहीं थे। तो ये मोदी सरकार और मनोहर लाल सरकार की गारंटी है। तो आप मान के चले, जिसके घर में 5 लाख का कार्ड है, देर से देर कोई मजबूरी हो गई, हारी बीमारी होगी, बेबे ईद तो ऐसा काम कर दिया, चाहे गोड्डे बदलवाओ,
चाहे गोड्डे बदलाओ, चाहे आंख बनवाओ, चाहे दान चढ़वाओ, किमें कराओ, 5 लाख रुपया का कार्ड जेब में गालो और बढ़िया तो बढ़िया अस्पताल में चले जाओ। ना बड़का ने पूछने की जरूरत, ना बहू ने पूछने की जरूरत। ये मान सम्मान तारा मोदी मनोहर लाल ने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो अब आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? अब जितने मेरे लोग यहाँ सामने बैठे हो, आपका एक कर्तव्य बनता है, जो सरकार तुम्हारी चिंता करती है, तुम्हारे बारे में सोचती है, तो उस सरकार का आपको साथ देना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो समय के अनुसार आपके बीच में आएंगे और गरीब परिवारों को चुपके कुछ ना कुछ सहायता करते हैं, लेकिन वो सहायता बहुत छोटी सी होती है, उस सहायता से आपका जीवन नहीं कटता। तो इसलिए मैं सबसे एक ही गुजारिश करती हूँ, आप अपनी सोच को बदलो, आपकी सोच को साझा करो। किस लिए साझा करो? क्योंकि आपको अपने बारे में नहीं, अपने गांव के, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है। जैसे नरेंद्र मोदी की संकल्प यात्रा आई है, ये संकल्प यात्रा क्या लेके आई है? मोदी जब आए थे, प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था, जिसमें तम देसी भाषा में रुपया का लेन देन कहो, पूरे संसार के अंदर 16वें नंबर पर था। और मोदी ने इस रात बढ़िया काम किया, 5वें नंबर पर आ गई। अरे मोदी ने फिर संकल्प ले लिया, न्यू कवर है, मैं इसमें 3रे नंबर पर 2026 यानी 3 साल बाद पूरे संसार के अंदर रुपया का लेन देन 3रे नंबर पे। जब भारत 3रे नंबर पे होगा तो भाइयों हरियाणा भी, अलका भी, रोहतक जिला भी और यो गांव भी, यो भी इसी स्पीड पे काम होने लग जाएंगे। तारा जीवन सतर, आज 17 करोड़ व्यक्ति परिवार ऐसे हैं जिनका जीवन सतर गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया मोदी और मनोहर लाल ने। यो काम भारतीय जनता पार्टी ने कराया। लेकिन आप लोगों को क्यों एकजुट होना चाहिए? आज मेरे सामने बैठे हुए व्यक्ति मुझे नहीं मालूम किस पार्टी के हैं। भूल जाओ इस चीज को कि हम किस पार्टी से संबंध रखते हैं, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था, अरे भाइयों मैम तो खासकर बहुत मशहूर है, जब के हाल होया करता है, अंग्रेजों का शासन था और हमारे ऊपर अंग्रेज तो शासन करे और हम के क्या हालत थी हमारी। अगर कोई बुजुर्ग है घर में, जाके पूछियो, 90 साल का हो रहा हो, 80 साल तक ऊपर का, उसने जाके पूछियो कि क्या हाल था उस टाइम में। लेकिन हम लोग इकट्ठा हुए, मेरा किसान भी इकट्ठा हुआ, महिला भी इकट्ठी, युवा इकट्ठा होया, देश का सिपाही और हमारा फौजी भाई, सारे जब इकट्ठे हुए तो इकट्ठे होकर सारा अंग्रेज बजा दिए। बजाए कि नहीं बजाए? बजाए कि नहीं बजाए? बजाए। आज वही समय फिर आ गया, मोदी फिर चाह रहा है मेरा भारत नंबर 1 बने। कैसे बनेगा? शुरुआत देखो कैसे करी। कोरोना काल आया तो सबसे बड़ी मुसीबत कि खिलाऊं कैसे? राशन फ्री। अरे भाई दुनिया की जान को कर बचाऊं तो टिक्का बना दिया। आज मोदी ने वो टिक्का बना के अपने भारत की जान तो बचाई। कितने ऐसे देश हैं दूसरे जिनकी जान बचाई। तो जब विदेश में मोदी जा रहे हैं तो उसके पैरों का हाथ लगावे। भाई कोई खासियत होगी जबे लांदे होंगे, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे देशों की भी जान बचाई। तो दूसरे देश वाले मोदी के पैरों का हाथ लावे हैं, तो हमने भी उसके बारे में सोचना चाहिए। तो इसलिए मोदी ने जो संकल्प लिया है, भारत को नंबर 1 पे लेके जाना, 1 पे नंबर पे लेके जाना कोई आज नहीं चलेगा। आज मोदी ने यात्रा काटी है, मेरा भारत विकसित हो। विकसित का मतलब मेरे गांव की जीवनचर्या सुंदर हो, बढ़िया गलियां हो, ओढ़ना पहनना बढ़िया हो, खाने बढ़िया सिस्टम हो, बर्तन में 2 रतिये हो, यही व्यवस्था हो ना। मोदी बदले तो व्यवस्था बदली। मोदी तो पहले के राज नहीं होया करते, किसी ने सोची कौन थी? आज मोदी ने आपके बारे में सोचा है, तो उस विकास यात्रा के अंदर हम लोगों को भी इकट्ठा होना चाहिए। जैसे अंग्रेज का धन खातर इकट्ठे हुए, आज फिर एक समय आ गया है, शायद 24 साल बाद आप और हम तो नहीं रहेंगे। जब 100 साल हो जाएंगे देश को आजाद हुए, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुजुर्ग हैं, शायद हम उस टाइम को नहीं देख पाएंगे, लेकिन आपके पोते पोती, बेटा बहू जो छोटे हैं, वो उस समय को देखेंगे। भाई रे मेरा भारत तो नंबर 1 बन गया, पूरे संसार पर राज करेगा, पूरे संसार पर राज करेगा भारत। किस लिए करेगा? हम इकट्ठे होंगे, संकल्प लेवांगे। अब आपको किसी भी विचारधारा के हो, आपकी सोच हो सकती है कांग्रेस पार्टी की हो, दूसरी पार्टियों की हो, लेकिन उस सोच को छोड़ के ये सोचना चाहिए देश का भला कौन कर रहा है, तुम्हारे बारे में कौन
सोच रहा है। आप लोग एकजुट हो जाओ, जुकर अंग्रेज बाजे, यो नंबर भी 1 नंबर पाओगा, देश भी नंबर 1 पाओगा। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जो आपके देश के प्रधानमंत्री है, आने वाले समय में उनके हाथ मजबूत करो, उनको योगदान दो, उनका साथ दो, ताकि तारा देश और आगे बढ़ सके। तो देश के प्रधानमंत्री को बनाने में आपका बहुत अहम भूमिका है। आने वाले समय में जैसे देश के प्रधानमंत्री बने, हरियाणा में अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और हमारे जिले ने मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से बना के भेजा, तो वो संसद में जब बैठे साइन करे है, चाहे वह धारा हटवानी हो 370 या 37 से, तो आप लोगों के योगदान की वजह से था, क्योंकि आपने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिए। तो इसलिए अब आपने पीछे कुछ समय पहले रिजल्ट आए थे 3 स्टेटों के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दौरे के राज्य हैं, सब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनी? मोदी के काम बोल रहे हैं, बातों से काम नहीं चला करता। मोदी ने काम करे तो भरपूर साथ दिया लोगों ने। और हरियाणा के अंदर भी आपके सहयोग से, बेबे कोई बखाना जियो, कोई कि मैं कहना जियो, लेकिन हरियाणा के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन मैं मारो 2 योजना होगी, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और भाई ठाडी पिप्पी ठोकती मारे दामी जी की, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ठाडी पिप्पी ठोकती कुंडू की। गांव राम वाला विकास कुकर होगा, विकास कुकर होगा। तो मैं तो हाथ जोड़ के एक बात कहूं तुमने, सरकार में साझा करो, मैं कमल का फूल खिलाओ, तारा भी विकास होगा, तारा गांव का विकास होगा, तारा बड़का का विकास होगा, और हम उस यात्रा में शामिल होंगे जब हमारा देश नंबर 1 बनेगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप सब लोगों को एक सोच को छोड़ दो। एक बार, मैं कोई राजनीति की बात नहीं कर रही, राजनीति जरूर मेरा उसके अंदर आई हुई हूँ, राजनीति के अंदर सेवा करने, क्योंकि मैंने 22 साल इस हरियाणा राज्य और भारत सरकार की सेवा करी है। 22 साल में मैंने 250 से 300 ऐसे खिलाड़ी पैदा किए जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। मेरा जीवन का मकसद सेवा करना है। मैंने 22 साल हरियाणा राज्य की सेवा करी, भारतीय सरकार की सेवा करी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और आज फिर सेवा का मौका राजनीति के माध्यम से अगर मुझे मिल रहा है, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ, सब चीजों को छोड़ के एक बार एकजुट होकर एक साथ आ जाओ और मैम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दो, ताकि आपके विकास कार्य बहुत तेजी से हो सके। और मेरा मकसद ये है सिर्फ आपकी सेवा करना। मेरे साथ बैठे सभी सेवकों का भी यही मकसद है कि मेरे हर नागरिक को मैं कैसे उनकी जिंदगी को सुचारू रूप से चलाऊं, उसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और ये जितने अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, आप सारे लोग गवाह बैठे हो। नू बता दो, इससे पहले कदे इसे अधिकारी आए थे गांव में? बताइए, हाथ खड़े करके कदे देखे नहीं देखे तो इन्हीं भी देख लो। बार बार आएंगे, फिर आएंगे, लेकिन मेरे गांव की समस्या, मेरे लोगों की समस्या कोई नहीं छोड़ांगे। और ये मैंने भी प्रण ठा रखा है, मेरे घर का एक एक व्यक्ति जब तक खुश नहीं हो जाता कि मेरे सारी योजनाओं का लाभ मिल गया, जब तक मैं भी चैन पर नहीं बैठूंगी, चाहे मेरे गांव में कितने कितने हांड करवाने पड़ो। आज आपके गांव में आ रहे, आप फायदा उठाओ इन चीज का। लेकिन एक और, आपके गांव में चौपाल जो है 10 लाख रुपए जो हेड़ी चौपाल के पास हो गए हैं, बहुत जल्दी इसका काम चालू हो जाएगा। दूसरा, भाई ये किसी ने डिमांड नहीं करी थी शायद, लेकिन मैं एक खिलाड़ी हूं, मैंने अपना पूरा जीवन खिलाड़ी के नाते बिताया है, कोच के नाते बिताया है। तो मैं चाहती हूं कि मेरे हर गांव के अंदर जिम होना चाहिए, ताकि महिलाएं घूमने जाए तो एक्सरसाइज करें, बूढ़े जाए तो एक्सरसाइज करें, युवा जाए तो एक्सरसाइज करें। क्योंकि खेल का माहौल बनेगा तो हमारा आदमी, अपना परिवार तंदुरुस्त रहेगा, और तंदुरुस्त रहेगा तो उसका ऑक्सीजन जो है दिमाग में जाएगा, तो उसका दिमाग भी अच्छा काम करेगा, और अच्छा दिमाग अच्छी सोच। तो मैं चाहती हूं कि आपके गांव में भी हमने एक जो है ओपन जिम का करे हैं, शायद अगले हफ्ते तक इसकी ओपनिंग कर देंगे। सरपंच साहब, आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए। आपके गांव में हम एक ओपन जिम दे रहे हैं। इसके अलावा जो सरपंच साहब ने कुछ मांगे लिखी है, बीडीओ साहब मेरे साथ खड़े हैं, अभी मेरे पास बैठे हैं, एक एक करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। और मैं एक गुजारिश करती हूँ, चाहे सरपंच साहब हैं, चाहे कोई भी कर्मठ कर्मचारी है, आप मेरे को मांग देने के बाद मेरी हाथ जोड़ के विनती है, इसको आप मेरे से कांटेक्ट किया करो,
5 दिन में 10 दिन में मेरे को फोन किया करो, ताकि मैं अधिकारियों के पीछे पड़ी रहूंगी, क्योंकि 42 गांव है, काम गणे हैं। आप मेरे पास चला गया करो फोन कर, मैं अगला अधिकारी के पास चला रहूंगी। चारा में 2 तो पड़ेंगे, लेकिन असली मजबूती आपको समझ में आ रही है, मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। एकजुट हो जाओ, ये काम आई तो तारी जड़ी सी ला दूंगी। मेरा काम करने की मेरी भी बहुत इच्छा है, क्योंकि मेरा कर्म ही आपकी जो आशीर्वाद है मेरी शक्ति बनेगी, और मैं आपके आशीर्वाद से कर्मों को अपनी भक्ति मान के आपके काम करूंगी।